अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं इरफान लोन। कुफारा टाइम्स में आपका खैर मकदम है। चूँकि हाल ही में डीडीसी इलेक्शंस हुए जिसमें कहा गया कि डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट का एक काउंसिल बनेगा और डेवलपमेंट की पेस बढ़ाने के लिए, उस डेवलपमेंट को आगे ले जाने के लिए पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स को चुना जाएगा, जबकि यहाँ पे कोई भी असम्बली नहीं है। इन हालात में जब डीडीसी इलेक्शंस हुए, फिर डीडीसी जो चेयरपर्सन है वो बने और वाइस चेयरपर्सन जो है वो बने, ताकि एक स्ट्रीमलाइन किया जाए, यानी जो पंचायती राज है थर्ड टायर का, उसको बराबर किया जाए, मुकम्मल किया जाए, और जो रूरल एरियाज है, गांव देहात है, उनमें मुकम्मल पूरी तरह से डेवलपमेंट का काम उठाया जाए। इस तरह से फ़िलहाल जितना भी वक्त गुजरा, बीच में ऐसा हुआ कि जो डीडीसी मेंबर्स थे, हालांकि उनके पास बहुत ज़्यादा पावर नहीं था, उनके पास फंड्स नहीं थे, लेकिन खैर वो काम करते रहे ग्राउंड लेवल पे। और अभी चूंकि उनके पास फंड्स भी आए और उन लोगों को एक प्रोटोकॉल भी दिया गया, और ये भी कि वो कौन से डिपार्टमेंट के साथ किस तरह से काम कर सकते हैं। मैं इस वक्त जहाँ पे मौजूद हूँ और मेरे साथ जो आज इस प्रोग्राम में मौजूद हैं, ये डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के वाइस चेयरपर्सन हैं हाजी फारूक, और डीडीसी मेंबर हैं वावूरा के। हाजी साहब, पहले तो आपका बहुत बहुत खैर मकदम और शुक्रिया हमें टाइम देने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इरफान साहब और शाहिद साहब, मेरी तरफ से आपको प्यार भरा सलाम। कुपवारा टाइम्स का आपने अपना वक्त निकाल कर मेरे साथ आप महू गुफ्तगू करने के लिए आए, आपका बहुत वेलकम करता हूँ। शुक्रिया सर। मैं पहले ये जानना चाहूँगा, मैं आज कोई सियासी बात नहीं करूँगा, ऑब्वियसली हमारे यहाँ पे सिर्फ डेवलपमेंटल के इश्यूज़ हैं। मुझे याद है जब आप लोग इलेक्शन कैंपेनिंग कर रहे थे और किसी गांव में आप थे, और वहाँ पे आपने कहा था कि इस आपके इलाके को जानबूझ के 40 साल नेगलेक्ट किया गया। अब जब आप खुद इस वक्त एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं, आप काम कर रहे हैं, आपको सरकार ने पूरी तरह से एम्पावर भी किया हुआ है, जनरली पहले कि कौन से ऐसे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स थे जो आपको लग रहा था कि इम्पोर्टेंट बुनियादों पे उठाना चाहिए और आपने वो प्रपोजल्स दिए हुए? देखिए इरफान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये आपका कहना सही है। जब मेरी इलेक्शन कैंपेनिंग थी, मैं पहला नुमाइंदा हूँ जो कि नारद लोलाब से चुना, भारी अक्सरियत से मैंने इलेक्शन जीता। खैर वो दूसरी बात है। जब मैंने काम किया था तब मेरी प्रायोरिटी रही अपने इलाके की तरफ, अपने इलाके से बाहर भी, क्योंकि हल्के निखार लोलाब या ज़िले कुपवारा, जब से मैं वाइस चेयरमैन बना उसके बाद मुझ पर ज़्यादा जिम्मेदारी आई हुई। क्योंकि डीडीसी काउंसिल का मेंबर होने के नाते अभी कोई काउंसिल फॉर्मेट नहीं हुई थी कि मैंने इस अपने नॉर्थ लोलाब के लिए ऐसे प्रोजेक्ट्स बनवाए जिनको आज तक न किसी ने सोचा होगा, न कोई कर सकेगा। ये मैं दावा से कह सकता हूँ कि इससे पहले जितने भी लोग थे उनके पास बड़े बड़े पोर्टफोलियोज थे, लोग उससे वोट लेकर उनको फिर दूसरी बोलते थे। मगर मैं मुक्तिब हूँ, मेरी जन्मभूमि है, मुझे यहीं लोगों में रहना है, यहीं उठना है, यहीं बैठना है, यहीं मरना है, क्योंकि ये मेरा मिशन है। मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ, ग्रास रूट लेवल से मैंने शुरू किया है, ताकि मैं लोलाब का हर एक चप्पा नहीं बल्कि पूरे ज़िले को हर एक तरीके से जानता हूँ कि किस तरह किसकी समस्या है। रही बात आपने जो मुझे क्वेश्चन किया तामीरी तरक्की के हवाले से, मैं मशकूर हूँ इस वक्त एलजी इंतज़ामिया का कि जिन्होंने 3 टायर सिस्टम यहाँ पर पूरा किया और हमारे हाथों में ये जिम्मेदारी दी कि हम डेवलपमेंट करें। डेवलपमेंट के लिहाज से थोड़ा हमें अड़चने आई बीच में, आपने जो फरमाया, अल्लाह का करम है कि इम्पावर करता रहा सरकार ऊपर लेवल पर, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी में थोड़ा बहुत अभी चलता था। अब तो वो खैर बात छोड़े, वो दूसरी मसला, क्योंकि मैं एक सियासी तजुर्बाकार कारकुन हूँ, मैं अपने आप को लीडर नहीं कहता हूँ। मैंने इस इलाके की पसमानदगी को देखकर, लोलाब की पसमानदगी को देखकर, वावरा की पसमानदगी को देखकर हर खिते के साथ इंसाफ करने के लिए मैंने काम किया। देखिए रहा सवाल आरएडबी का, जिस रोड से आप गुजरे, शायद लग रहा है आपको कि 2017 में ये सीआरएफ ने इसको बनाया था, उसके बाद ये सियासत का शिकार हुआ, सिर्फ वावरा तक ही महदूद हुआ। उसके लिए मैं जानता हूँ कि मैंने इसको रिस्टार्ट करने में कितना वक्त लगा, मुझे कहाँ किन किन दरवाज़ों पर जाना पड़ा। नितिन गडकरी साहब का दरवाज़ा मुझे को दस्तक देनी पड़ी, एलजी इंतजामिया तक मैं गया, कमिश्नर सेक्रेटरी तक में गया, मैं बजाज को चीफ इंजीनियर कश्मीर साहब का, शौकत जिलानी पंडित साहब का बहुत मशहूर हूँ, जो इधर आए वरना रंग तक इस रोड को देखने के लिए। डीसी कुपवारा इमामुद्दीन साहब, उसने भी मुझे बहुत कोऑपरेट किया। यहाँ अपने ज़िला के हमारे चेयरमैन हैं ये पंडित बोरी साहब, या ज़िला के जितने भी हमारे अफसरान हैं, उन्होंने कोऑपरेट किया। तो मैंने अपने ज़िला के लिए ये 3-4 मुद्दे उठाए। पहले हर जगह रोड, जो भी हमारे रोड पड़े थे, अगर आप हैरान हो जाओगे कि मैंने अपने
कॉन्स्टिट्यूंसी में उन इस टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी वावरा में उन रोडों को ये आइडेंटिफाई किया R&B के जरिए। इनर लिंक्स शायद कोई नहीं सोचता था। PMGSY के मैंने बहुत प्रोजेक्ट बनवाए PMGSY के। उस वक्त मैं वाइस चेयरमैन की कुर्सी पर नहीं था, बल्कि एक डेवलपमेंट काउंसिल का मेंबर था। उस वक्त मैंने इस इलाके के लिए 2-3 प्रोजेक्ट बनवाए नए PMGSY का। ये सारे खुशकिस्मती की बात है कि शुरू किया मैंने हांगलकोल पोतशाही सूरीगाम से लेकर खोड़ी तक एक प्रोजेक्ट बनवाया मैंने पोतशाही का PMGSY का। क्योंकि उसके बाद बटनाड़ टैंकीपोरा एक खुरामा बटनाड़ टैंकीपोरा श्रांट 11.5 किलोमीटर का प्रोजेक्ट बन गया। रिंग रोड PMGSY का, वो जल्दी DPR उसका बनेगा। आप अनकरीब मुस्तकबल करीब में देखोगे कि उसका काम लगेगा। सबसे ज़्यादा बेहतर मेरा यह है कि प्रायोरिटी के लिए मैंने काम किया। आपने ये देखा होगा कि एक खूबसूरत सा बाईपास जो बहुत पुराना पड़ा था, ये शालगुन, ये क्रूसन शालगुन खुरहमा रोड, उसको भी मैंने मैगडम करवाया, उसको भी कमीशन मैंने करवाया। तो रोड के हवाले से हर जगह सूरीगाम हो, खोड़ी हो, गागल हो, और जहाँ की पसमानदा सड़कें थी, खड़े थे, वैरान था ही पूरा एरिया, मैंने इनको प्रायोरिटाइज करवाया। मैं ये वसूख से कहता हूँ कि आज तक इतने साल ये लोग बड़ी बड़ी ओहदों पर रहे, किसी ने इतना काम नहीं किया कि जो मैंने आज तक इसके सड़कों के लिए किया। मैं और एक बात पे आना चाहूँगा। जब आप रोड्स की बात करते हैं, मुझे लग रहा है कि रोड से ज़्यादा हमारे इन इलाकों में जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है वो प्योर ड्रिंकिंग वाटर का होता है। प्योर ड्रिंकिंग वाटर का जो मसला है वो डिस्ट्रिक्ट के बाकी इलाकों में ही नहीं है, बल्कि इन इलाकों में भी है। क्या इस तरह का कोई प्रोजेक्ट था? क्योंकि उसमें खुसूसी तौर पे हमारी जो औरतें हैं वो शामिल होती हैं, क्योंकि उन्हें सबसे ज़्यादा मुश्किलात होती हैं। क्या उस चीज़ को कम करने के लिए हाजी फारूक साहब को लगा कि उसको भी प्रायोरिटाइज उतना ही करना चाहिए जितना रोड? देखिए, मैंने जो आपको पहले बताया, रोड, सड़क, पानी, एजुकेशन, हेल्थ और बिजली, मेरे 5 सेक्टर हैं। आज आप मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में जा सकते हैं, कोई आपको ऐसी शिकायतें नहीं करेगा। ठीक है, ज़रूर जल जीवन मिशन जो हमारा है 2022 तक वो मुकम्मल होगा। ये आपकी बात सही है, क्योंकि पुराना जो यहाँ पर एक निज़ाम था उसको बदलने में मेरे भाई थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि इंजीनियर हजरात की गलती थी, उन्होंने गलत स्कीमें बनाई थी, जिससे लोगों को ये मनमर्जी की स्कीमें बनाई थी, जिस तरह आम लोगों को इस मुसीबत का सामना करना पड़ा। मेरी माएँ बहनें हैं जो पानी के बूंद बूंद के लिए तरस रही हैं। मैं ये भी मेरी ये इस पर ज़्यादा ध्यान मेरा है, तो पीने के पानी के लिए, साफ ड्रिंकिंग वाटर के लिए ये गवर्नमेंट का प्रोग्राम है जल जीवन मिशन। इसमें मैंने बहुत कुछ काम किया, अपने कुछ प्रोजेक्ट बनवाए टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी वावरा के। अगर आपके पास टाइम है तो मैं आपको बताऊंगा। चाहे इस वक्त चल रहा है हमारा डूनीवारी सूरीगाम है, इस वक्त चल रहा है कुड़ीगाम नाड़ है, इस वक्त चल रहा है नई कुछ प्रोजेक्ट बनाए, वर्नों की स्कीम बनाई, कावाड़ी की स्कीम बनाई, इधर खुरहमा बटनार की स्कीम बनाई, अब वावरा जो है वावरा की स्कीम बनाई, इधर है मैदापुरा की स्कीम, छिपोरा का में डाकवल का काम चल रहा है, ऊपर उसके लिए चंगड़ी में रिजर्वेयर बन रहा है। तो आपको मुस्तकबिल करीब में ये पता चलेगा कि पानी के हवाले से, पीने के पानी के हवाले से ऑटोमेटिकली आपको पता लगेगा कि हमने कितना काम किया। ये नज़र से ही आपको पता चला होगा कि वाकई तो ये काम हुई है या कागजी घोड़े अभी तक दौड़ाई गई। क्योंकि इरफान साहब, जिस रोड की मैंने बात की, जो इस वक्त मैंने PMGSY को दिया, खुरहमा कुमारमाला बटनार रोड, उस समय उसका टाइम था, उस वक्त उस रोड का नाम था, बदकिस्मती से उसको इग्नोर किया गया, किसी ने नहीं निकाला। क्योंकि मैं एक सियासी कारकुन होने के नाते उस वक्त के ज़माने के R&B के मिनिस्टर थे जुगल किशोर शर्मा जी, 4 किलोमीटर करवाया वो सेंक्शन। उसके बाद मेरे हाथ में पावर नहीं था, क्योंकि मैं एक पार्टी के साथ उस वक्त एफिलेटेड था। उसके बाद मैंने अपनी ज़मीन देकर उन लोगों को रोड की सुविधा दी जो आज तक किसी ने नहीं किया। उसके बाद 2 किलोमीटर तक मैंने बजाय खुद अपने बलबूते पर उसको मैगडमाइज किया, क्योंकि पावर में जो लोग थे, काम किनका था? उनका था। चाहे मंत्री थे, चाहे MLA थे, चाहे MLC थे, उस इलाके के साथ उन्होंने कितनी नाइंसाफियाँ की आपको पूरा पता होगा। इस वक्त आप डोबन जाइए, मैं सियासत नहीं पता, आप डोबन जाइए, फारफले एरिया है मेरा, आप कहाँ भी जाइए, कमियाँ होती है। मतलब एक इंसान अलादीन का चिराग मेरे हाथ में नहीं है। जितने भी मसले मेरे पास आते हैं ऑन प्रायोरिटी में करता हूं। जो मैंने आपको रोड से बिल्डिंग्स के हवाले से बात बताई, ड्रिंकिंग वाटर के हवाले से बात बताई, आप मुतमिन रहे,
हम इंशाल्लाह रहमान अनकरीब मुस्तकबिल अनकरीब वक्त में आप देखोगे कि ये पूरे ज़िला ही हम ये पहली हमारी प्रायोरिटी है कि पूरे ज़िले को हम मॉडल ज़िला बनाए। उसके बाद मेरी ये कोशिश है कि मेरी अपनी टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी वावरा के बाद मेरी असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी लोलाब इंशाल्लाह रहमान ये इसमें आपको बहुत फ़र्क आएगा, आज भी आ रहा है वो। तो मेरी वो ड्यूटी है, मैं किसी की ये उसमें किसी की मुझे कहने की कोई ज़रूरत नहीं। लोगों ने इसीलिए मुझे चुना है और मुझ पर भरोसा किया है। मगर लोगों को मेरी यही गुजारिश है, आप थोड़ा पेशेंस रहे, हर इलाके के साथ, हर तबके के साथ, हर यकसा मेरा होगा, कोई किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। आपने जब छेड़ी बात एजुकेशन की और हेल्थ सेक्टर की, जब हम इलेक्शन के टाइम पे इस एरिया में आए थे, एजुकेशन सेक्टर जो है वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा खस्ता हालत में इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से अगर मैं बात करूँ, इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से क्या इस वक्त जब कोविड चल रहा है, पेंडेमिक चल रहा है और एजुकेशन सिस्टम जो है वो पूरा तरह से डिफंक है, चल नहीं रहा है, अभी टीचर स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, बाकी चीज़ें नहीं हो रही हैं, उस एजुकेशन सिस्टम को थोड़ा ऊपर लाने के लिए क्या इस तरह के कोई प्रोजेक्ट्स बनाए गए हैं? क्योंकि खुसूसी तौर पे हमारे यहाँ पे खेल के हवाले से हम देखें बच्चों के लिए कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होती है, बाकी चीज़ें हम देखें वो नहीं होती हैं। हमारे यहाँ पे जो हायर सेकेंडरीज हाई स्कूल्स हैं उनमें पूरी तरह से लेबॉर्ट्रीज वगैरह नहीं होती हैं। क्या उस चीज़ को लेके भी किसी तरह से आप सोच रहे हैं कि एटलीस्ट उन लोगों को भी वो चीज़ें मिलें जो हम सड़क और बिजली का या पानी का निज़ाम बेहतर कर रहे हैं, जो आपने कहा? देखिए, एजुकेशन भी इम्पोर्टेंट है। देखिए इरफान साहब, बहुत सवाल आपने अच्छा किया, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ फिर एक बार। क्योंकि खेल कूद इम्पॉर्टेंट मामला है, हमारे जो नौजवान यूथ है उनको इन्वॉल्वमेंट करने के लिए हमारे पास इधर इस इलाके पोतने में वावरा में किसी जगह अपनी ज़मीन नहीं थी, न किसी आज तक जिन लोगों के पास पावर था नहीं बनाया था। खुशनसीबी की बात है, मैंने अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी के नाम से हाल ही में आप मार्च में एक यहाँ पर स्टेडियम ये आइडेंटिफाई करवाया, उसके लिए 1 करोड़ 11 लाख रुपए का प्रोजेक्ट तैयार करवाया यूथ सपोर्ट सर्विस डिपार्टमेंट से, और 10 लाख रुपया उसके लिए आया है। बाज़ाब्ता डीसी साहब मेरे साथ थे, उस वक्त हमने उसका आइडेंटिफिकेशन की। जल्दी आप देखोगे ये एक नमूना होगा इस इलाके में खेल कूद के हवाले से ये स्टेडियम। बाकी रहा जितने भी हर जगह, मैंने पहले भी बोला कि मैंने अपने प्रपोजल में हर इलाके के लिए रखे हैं। चूँकि मेरी टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी की बात है, ये दारपुरा से शुरू होती है, पोचे में इस एंड है। जितने भी यहाँ पर खेल कूद के हवाले से ग्राउंड की ज़रूरत है, जहाँ पर हमारे पास लैंड है, चाहे दारपुरा हो, चाहे पोतुशय हो, चाहे सुरीगाम हो, चाहे मैदानपुरा हो, चाहे डोबन, आप हैरान हो जाओगे, वहाँ के लिए भी मैंने प्रपोज किया है। जबड़ी वर्णम के लिए भी मैंने प्रपोज किया है, अनकरीब उसके लिए पैसा आएगा खेल कूद के हवाले से। रहा सवाल एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर का, आपने बताया, चूँकि ये ज़माना बिगड़ा हुआ था कि आदत हमारी क्या थी, किन लोगों ने इसको बर्बाद किया, किन लोगों का एक कसूर है। जो हमारी यहाँ पर मरकज़ की स्कीमें थे, इम्प्लीमेंट उसको किसी ने नहीं किया। चूँकि ये बदकिस्मती कहूँ कि हमारा निज़ाम, हम लोग खुद ठीक नहीं थे, अब हमें ये बदलना पड़ेगा। क्योंकि आज वो पुराना ज़माना चला गया, आज ज़रा ज़रा का हिसाब होता है हर लिहाज के हवाले से। मेरे साथ मैंने बज़ात खुद अपने इलाके में दरबार करवाए, बहुत बड़े दरबार करवाए। यहाँ की ज़िला के तमाम अफसरान मेरे साथ, इवन के डिप्टी कमिश्नर कितनी बार मेरे साथ आए। वर्ना में हमारा सबसे बड़ा दरबार रहा। जब मैं डीडीसी मेंबर ही था उस दिन शिपोरा में मैंने अवामी दरबार किया कि लोगों को बताया कि ग्रास रूट लेवल की डेमोक्रेसी क्या होती है। ये मेरी जिम्मेदारी। हायर सेकेंडरी मेरे इलाके में एक आती है, उसके बाद पोचे हायर सेकेंडरी आती है, वर्ना हायर सेकेंडरी आती है। उनके लिए भी मैंने बाज़ाब्ता हर मतलब कंसर्न डिपार्टमेंट से जो मेरे पास प्लान जो आए, जो जहाँ पर लेबॉर्ट्री की ज़रूरत थी उनको भी लिए प्रायोरिटाइज कराया, जहाँ बिल्डिंग की ज़रूरत थी, जहाँ किसी चीज़ की ज़रूरत थी, वाले की ज़रूरत थी। हाल ही में कमिश्नर से मैं मिला, मैं दो तीन बार पहले बीके सिंह साहब से, क्योंकि बड़ा इशू हमारा था, हमारे पास जड़ियोज नहीं थे। खुमरियाल का जड़ियो एडिशनल चार्ज था, सोगाम का जड़ियो एडिशनल चार्ज था। हाल ही में मैंने वो जड़ियो लगवाए, मैं उनका बहुत 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 शुक्रिया अदा करता हूँ। दूसरी बात आपको ये कहूँ कि ज़िला में हमारे अक्सर कुर्सियाँ खाली हैं जहाँ की ज़िला सरबराह नहीं है। उनके बारे में मैंने परसों 2 दिन पहले मैं मोहतरम चीफ सेक्रेटरी साहब से मिला, उनकी नोटिस में मामला लाया मैंने। वो भी आप अनकरीब देखोगे कि जितने भी हमारे बड़ी अफसरान की कुर्सियाँ खाली हैं वो भी पूरी हो जाएंगी। एक ये दूसरा मसला तहसीलदारों का, 5 तहसीलदार हमारे पास है नहीं। क्या कहूँ बदकिस्मती से, सोगाम क्योंकि लोलाब का हेड क्वार्टर है, मच्छल, दूसरा कैरन, रामहाल और क्या बोलते हैं इसको, विलगाम।
नहीं ये कलम आबाद और विलगाम 5 तहसीलदार पोस्ट हमारे पास वैकेंट है, उनके लिए भी बाज़ाब्ता मैं कमिश्नर ये अपने फाइनेंस कमिश्नर जो हमारे शालीन काबरा साहब हैं, 2 दिन पहले उनसे भी मेरी मुलाकात हुई। फिर चीफ सेक्रेटरी साहब की नोटिस में भी लाया। बशीर खान साहब एडवाइज़र बार बार जो हमारे यहाँ पर आते हैं ऑनरेबल एडवाइज़र, उनका भी बहुत मशकूर हूँ, उनको भी मैंने उनकी नोटिस में भी लाया। इवन कि LG साहब की नोटिस में भी रिटर्न लाया। जितने भी हमारे ज़िला के पेंडिंग मामला थे, खासकर मेरे लोहाब तो मेरा ही घर है, ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं मुझ पर हर एक को हक है बोलने का। तो इसलिए आप इसके बिल्कुल कोई परेशानी लेने की ज़रूरत नहीं। अब ज़माना बदल गया है। आइंदा अब नई मंजिलें हम तय करने जा रहे हैं। आगे हमें आगे की तरफ देखना है, पीछे जो हुआ सो हुआ, क्योंकि पीछे भी क्या था वो हमें पीछे की तरफ मैं नहीं जाने चाहता हूँ। प्रिंसिपलों की हमारे पास यहाँ पर ये कमियां हैं, क्योंकि अक्सर हमारे इंस्टीट्यूशन जो बगैर प्रिंसिपल है, कल ही आपने ऑर्डर देखा होगा, पूरे ज़िले में इन्होंने लगाई। अभी भी कुछ प्रिंसिपलों की कमियां हैं, वो भी मैं बात करूँगा हायर अफसर तक। उसके लिए भी मैं भी सरकार का बहुत मशकूर, इंतजाम का बहुत मशकूर हूँ कि वो मेरी बात पर अच्छी तरह ध्यान देते हैं और ये अवामी मसले बुनियादी जो होते हैं हल करने में अपना अहम रोल अदा करते हैं। आपने लोलाब की बात छेड़ी कि आप लोलाब के हैं। हालांकि मैं इतना ज़्यादा पॉलिटिकली करेक्ट स्टेटमेंट पर नहीं जाऊँगा जितना आप दे रहे हैं कि पुराना जो हुआ हो नया होने नहीं देंगे। खैर वो तो वक्त के साथ साथ पता चलेगा। लेकिन मैं एक और चीज़ जानना चाहूँगा, वो ये है कि हमारे यहाँ पे एक डेवलपमेंट अथॉरिटी बनी थी, बंगस द्रंगियाड़ी लोला डेवलपमेंट अथॉरिटी। उस डेवलपमेंट अथॉरिटी के थ्रू टूरिज्म डिपार्टमेंट की जाने से करोड़ों रुपए लगाए गए। आपके वानी डूरुसू में एक जो है एक बिल्डिंग उनकी बनी, टूरिज्म स्पॉट बना, आपके बाकी टूरिज्म स्पॉट्स यहाँ पे बने। लेकिन उसके बाद डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानिब से उस पर कोई भी निगरानी नहीं रही और हालत ये हुई कि वो करोड़ों रुपए पूरी की पूरी तरह से तहस नहस हुए। ऐसा लग रहा है कि ऑफिसर जो है वो चाहते ही ये है कि रूनू। मैं ये जानना चाहूँगा और मैं स्ट्रिक्टली इस बात को लेके थोड़ा सा जोर दे के मैं ये बात कह रहा हूँ कि अब तक उसमें एज ए पॉलिटिकल वर्कर जब आप थी या बाकी लोग थे, उस चीज़ की तरफ ध्यान भी नहीं दिया। तो हम चाहते हैं कि बेरोज़गारी ख़त्म हो। जब हमारा वो जरिया जो है रोजगार का वही ढंग का नहीं है, बेरोजगारी कैसे खत्म? इरफान साहब आपके मुबारक करूँगा, आपको मैं ये आपकी ज़बान से शीरीन कलाम निकला, क्योंकि आपने पहले बोला ये टूरिज्म अथॉरिटी है, बंगस का नाम पहले लिया। बंगस भी हमारे इलाके का है, एक मशहूर सहतबजा मुकाम, वो नहीं है लोलाब बंगस द्रिगाड़ी। लोलाब का नाम पहले आता है, क्योंकि बदकिस्मती से लोलाब को हमेशा इग्नोर किया। नहीं, मैं चूंकि उधर साइड रहता हूं इसलिए मेरे ज़हन में आपको ये पता होना चाहिए असली नाम क्या है। लोलाब बंगस एंड द्रिगाड़ी LBD। बात सुनिए, क्योंकि बदकिस्मती से उस वक्त के रहनुमा जो कभी कभार इस इलाके से भी ताल्लुक़ रखते हैं, इस इलाके से भी बुनियादी वो श्रीनगर में रहते हैं, कि कभी उनके पास भी कलमदान था, मगर उन्होंने तवज्जो नहीं दी। फारूक मेहदी वो वाहिद बंदा है जिसने इसके लिए काम किया। इंशाल्लाह अनकरीब आप देखोगे टूरिज्म के हवाले से आपने वानी डोर्स का बताया। वानी डोर्स एक सेहत अफजा मुकाम है, चंडीगाम एक सेहत अफजा मुकाम है। हमारे पास जितने भी वो बने यहाँ पर वो टूरिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, हमें इस टूरिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप की ज़रूरत है। लोलाब में नेचुरल ब्यूटी है, ये बात मैंने बहुत आगे तक पहुँचाई। बस आपने देखा होगा 24 तारीख को सरवंत हफीज़ साहब आए, जो हमारे फाइनेंशियल कमिश्नर है इस टूरिज्म के डिपार्टमेंट के। खुशकिस्मती से वो ज़िला कुपवारा के ज़िला तरक्याती कमिश्नर भी रहे हैं, उनके सामने भी मसले मैंने लाए, ऑनरेबल एडवाइज़र साहब के सामने भी मामले लाए, रिटर्न लाया मैंने, ये मसले लाए। आप अनकरीब बदलाव भी देखोगे। इस सेक्टर को हम दोबारा रिवाइव करने की हमें ज़रूरत है, इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है, ताकि यहाँ के गरीब लोग, यहाँ के बेरोज़गार लोगों को अपने घर में रोज़गार मिले। आपने बोला यहाँ की अफसरशाही, इनको काम नहीं, ये अलमिया है। क्या कहूँ, मेरे इरफान भाई के लिए वाचर्स होते हैं, उनको भी निकाला गया। हम करोड़ों रुपया का पैसा, करोड़ों का नहीं अरबों का पैसा टूरिज्म ने यहाँ पर लगाया, मगर सही ढंग से नहीं। बदकिस्मती से वो इस वक्त किस नज़र से हो रहा है, तो मैं वो ये कहने नहीं चाहता। जो मेरी जिम्मेदारी, आप मुझे कंप्लीट करने दे, जो मेरी जिम्मेदारी है मैं निभाऊंगा। सयाहती मुकाम ये नेचुरल ब्यूटी है, अल्लाह ने चाहा यहाँ का पूरे दुनिया के लोग, पूरी दुनिया मतलब फॉरेनर्स भी, अपने मुल्क के ही नहीं बल्कि फॉरेनर्स के लोग भी यहाँ पर आने चाहे, कि यहाँ पर ऐसा सयाहती माहौल बनना चाहे। आप यहाँ पर देखिए कलाउर उसमें सतबरन, बिल्कुल कलाउर उसमें किस नाम से पहचाना जाता है, इग्नोर किया गया है। यहाँ पर मेरा आप देखें
ये कष्टा कितना खूबसूरत गाँव है। यहाँ मेरा दो बंदे के कितना खूबसूरत गाँव है। यहाँ पर चंगड़ी कुली के पटना कितना खूबसूरत गाँव है। टिकीपोरा है। ये देखो अपना ये वानीडोर से चंडीगाम है। यहाँ शुमरयाल है। यहाँ पर खुदा ताला ने खुद अपने हाथों से इसको बनाया है, क्योंकि वक्त के हुक्मरानों ने यहाँ की तरफ तवज्जो नहीं दी। इंशाल्लाह फारूक मीर आपको उनमें उस खाते में मुझे शुमार नहीं करना। मैं हर मामले में अपने इलाके के लिए काम करूंगा और करता भी हूं। आपको ये शायद आपने खुद भी मुशाहिदा किया होगा। इंशाल्लाह हम यही उम्मीद करेंगे। लेकिन मैं एक बात और इसमें ऐड करना चाहता हूँ, जो मैं बीच में बोला था, वो ये है कि जब एक अफसर के पास 5 डिपार्टमेंट्स हों और इम्पॉर्टेंट हो, वो डिप्टी कमिश्नर के बाद जो बाकी इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स हैं एक ही शख्स के पास हूँ, ऐसी नाइंसाफियाँ जो है वो आप तवक्का ही करेंगे। लेकिन देखिए इरफान साहब, मैंने पहले ही बताया ना आपको, मैंने वर्दी चीफ सेक्रेटरी साहब के नोटिस में पूरा मसला लाया, क्योंकि हमारे लोला बंगस रंगियाड़ी की आपने बात की, क्योंकि हमारा सीओ जो है, सीओ लोला बंगस रंगियाड़ी बदकिस्मती वैकेंट पोस्ट है, वो भी हमारे एडीसी साहब देखे हैं। हमारी क्योंकि एडीडीसी वो ही हैं हमारे, इसके ये सोशल वेलफेयर का भी उसी के पास चार्ज है। ये मैंने तमाम मामले सरकार की नोटिस में लाए। मुस्तक़बिल करीब में ये मामले हो जाएंगे। जितनी भी हमारी वैकेंसी है, हम ये चाहते हैं हमारे इस अथॉरिटी के लिए अलहदा एक सीओ होना चाहिए। हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। लोगों ने हमें आज तक जो हुआ कागजों में था, आज आप प्रैक्टिकल देखोगे। वैसे तो वाइस चेयरमैन में दावा करूँगा। देखिए बंगस कितनी खूबसूरत वादी है। हमने ये प्रपोज किया, मतलब सरमद हबीब साहब ने ये बोला कि हम अपना कैंट कॉलोनी बनाने जा रहे हैं, ताकि हमारे बेरोजगारों को वहाँ पर फ़ायदा मिले। यहाँ के फॉरेनर्स आए, यहाँ के हमारे अपने मुल्क के लोग आए, सयाहती मुकाम है यहाँ पर। हम उनके साथ अथॉरिटी के साथ काम करें, एक बात करके हर जगह इस जन्नत बेनज़ीर को अपना जो हमारा हक है इसको दोबाला करने में हम अपना योगदान दे देंगे। ये आपको अगर फिरदौस बरोई ज़मीनस हमी शहनशाह थे जहांगीर, जिसने ये बताया अगर फिरदौस बरोई ज़मीनस हमी मगर हमारे जो इमामुल असर जो कि एशिया के पूरे जहीद आलिम हैं, बरसगीर के मौलाना अनवर शाह कश्मीरी, पानी तेरे चश्मों का तड़पता हुआ सीमा, मुर्गानी सहर तेरी फिजाओं में बेताब, ऐ वादी लोलाब ऐ वादी लोलाब, उसी लोलाब से मैं बिलोंग करता हूँ। आपको खुशी होगी कि ये कि पिलग्रिम टूरिज्म में मैंने मौज़म शाह साहब की ज़ियारत को मैंने आइडेंटिफाई करवाया इधर शाहबाद में, जो कि हमारे अनवर शाह अलामा कश्मीरी रहमतुल्लाह के वालिद बुजुर्गवार हैं, जहाँ पर उनका ये मकबरा है। उसके बाद लाल बाब साहब कौन है इधर, खोजबाब साहब इधर, ये है इधर कंधार चिपोरा में। उसके बाद सैयद हबीबुल्लाह पातशाह, आप ये देख सकते हैं 1.5 करोड़ का प्रोजेक्ट है। ये इस वक्त सरकार के पास है, सेक्रेटरीट में है। मैं डीसी साहब का बहुत मशकूर हूँ, उसने मुझे इसमें ये मेरी मदद की, क्योंकि आज ये प्रोग्राम है ये किसका कि सरकार का पिलग्रिम टूरिज्म को हम बढ़ावा देंगे। बदकिस्मती उन लोगों ने जिन लोगों के पास इक़्तिदार नहीं था, उन लोगों ने लोगों के सामने ऐसे मसले नहीं रखे। ठीक है, मैं आखिरी सवाल पे आता हूँ। आखिरी नहीं, बताइए क्या बताना। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हालांकि ये पहले आना चाहिए था, बट अनफॉर्चुनेटली आपने पहले नहीं छेड़ा, तो मैंने सोचा कि चलो पहले दूसरी डेवलपमेंट्स की बात करते हैं। वो हमारा हेल्थ सेक्टर है। पेंडेमिक जब हुआ हमें मालूम पड़ा कि हेल्थ हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, पूरा हेल्थ सेक्टर जो है वो उस लेवल का नहीं है जिस लेवल का होना चाहिए। चाहे वो पेंडेमिक पहला जब लास्ट ईयर वायरस की शुरुआत हुई थी कोविड की, और यहाँ वो इस साल हो, ऑक्सीजन सिलेंडर्स तक नहीं मिले। और हमें मालूम है कि किस तरह से हमारे यहाँ पे चंद एक हॉस्पिटल्स को ही कोविड के लिए डेजिग्नेट करना पड़ा, क्योंकि बाकी के लिए जगह नहीं थी। मैं ये जानना चाहूँगा इन एरियाज़ में, खुसूसन जब हम लोलाब की बात करें, खुसूसन जब हम इस इलाके की बात करें जो बहुत ज़्यादा पीछे होता है, और यहाँ से कुपवाड़ा जाने के लिए पेशेंट को कितनी ज़्यादा सख्तियाँ होती हैं। पहले ये कि क्या इस तरह का कोई निज़ाम है कि यहाँ पे एटलीस्ट इन इलाकों में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, रूरल हेल्थ की अगर हम बात करें, उसको मजबूत किया जाए, रादर देन कि हम सिर्फ सब चीज़ें कस्बों में डाल दें। क्योंकि अगर सब चीज़ें कस्बों में डाल रहे हैं, लोड ज़्यादा बढ़ रहा है, हमारे इलाके जो है वो छूट जाते हैं। क्या आपको नहीं लग रहा है कि इस वक्त जब हम इस पर काम कर ही रहे हैं, रूरल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना चाहिए? देखिए इरफान भाई, अच्छा सवाल आपने किया है, बहुत खूबसूरत सवाल किया। क्योंकि बदकिस्मती से 2 साल से हम पेंडेमिक में गुजर रहे हैं, ये हमारी बदकिस्मती है। क्योंकि हर चीज़ पर असर पड़ा, लॉकडाउन सरकार को लगाने पड़े। अगर गवर्नमेंट SOPs फॉलोज करती तो इतना शायद नहीं हुआ था। मैं मशकूर हूँ अपने ज़िला सरबराह का, कि जिनकी क़यादत में कोविड के हवाले से मैं बात करूँ, वो मुझे लगता है 24 घंटे में 12 घंटे इस पर देते हैं।
क्योंकि अभी हमने 70% पर पहुँचे हम वैक्सीनेशन के लिए। गाँव गली गली में हो रहा है। ये मेरी वजह की, ये मैं अपनी लोलाब की बात कर रहा हूँ। हर जगह मैंने ये प्रपोज करवाई किसी जगह सेंटर। रहा सवाल रूरल हेल्थ मिशन की, क्योंकि ISM एक बड़ा डिपार्टमेंट है, इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, उसको किसी ने आज तक ये नहीं किया। हाल ही के दिनों में मैंने अपने इलाके के 3 हॉस्पिटल, मैदानपुरा UD को मैंने ISM का दर्जा दिलाया। मुश्किल जाल को मैंने जल्दी, मुश्किल जो यूनानी डिस्पेंसरी और आफन की यूनानी डिस्पेंसरी जल्दी वो ये हेल्थ एंड वेलनेस बनेंगे। और मेरे ज़ाती खुरमा जो कि महाराजा हरी सिंह के वक्त की यहाँ पर एक डिस्पेंसरी थी, कहा ज़बान और सिपिस्तान के बगैर यहाँ कुछ नहीं बनता था, उसको भी इंशाल्लाह हमने ये रिकमेंड किया है। वो उसको भी हमने ये हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के लिए रिकमेंड किया है। इवन कि मैंने अपने एरिया डेवलपमेंट फंड्स के लिए इस इलाके के लिए एक एम्बुलेंस भी रखी है। आपने उस पर मुझे बात नहीं की, अगर आप जानना चाहते हो मैं आपको बताऊंगा कि बदकिस्मती से जो ये पिछड़ा इलाका है, मुझे लगता है कि पूरे UT में एक इलाका जो है मैदानपुरा, NTPAC मैदानपुरा, बहुत बड़ा नाम, मगर एक मंजिल पर छत। जब मैं अपने अपने चीफ सेक्रेटरी जनाब अटल डुल्लू के पास गया ये मसला लेकर, तो वो हैरान हुए। बोला हमारे पास ऐसा नहीं है कि किसी जगह कोई ऐसी बिल्डिंग है जो एक ही मंजिल है। तो मैं मशकूर हूँ उनका। मैंने कुछ दिनों पहले विजिट वहाँ पर किया। CMO मेरे साथ थे, मेरा अपने में अजीज़ मेरे साथ थे, बाकी BMO साथ थे, अच्छी डेडिकेटेड टीम है हमारी, बाकी कुछ अफसरान साथ थे। वहाँ का विज़िट हमने किया, उसके लिए भी मैंने इनिशिएटिव लिया। आप जल्दी देखोगे कि उसका वो भी सिस्टम ठीक हो जाएगा। इवन कि मेरा फोकस ये रहेगा कि हमारा ब्लॉक है, कौन ब्लॉक, मेडिकल ब्लॉक 100 ग्राम, 160 की आबादी है, ज़िला कुपवाड़ा में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला ब्लॉक। मैं ये चाहता हूँ कि हमारे इलाके के लिए मैदानपुरा में एक अलहदा ब्लॉक, मेडिकल ब्लॉक बने। इसके लिए बाज़ाब्ता मैं काम कर रहा हूँ, मेरे पास डॉक्यूमेंट्स, अथेंटिक डॉक्यूमेंट है सर, आप पाओगे जल्दी। रहा सवाल आपने जो बताया रूरल एरियाज़ की, हर जगह आइडेंटिफाई मैंने करवाई। अब नाम लेना ज़रूरत नहीं है, किसी जगह कोई भूल जाएगा तो सोशल मीडिया पर बात छेड़ी तो अच्छा नहीं होता। हर एक के लिए इंसाफ के साथ मैंने काम किया है, रिकमेंडेशन की है बाज़ाब्ता। ये हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के लिए आप अनकरीब देखोगे कि मुस्तकबिल करीब में हर एरिया में हम हेल्थ सेक्टर को, हम ये इंफ्रास्ट्रक्चर को हम मजबूत बनाएंगे, ताकि दूर दराज इलाके के लोग हैं जिनको शहरों में जाना पड़ता है, क्योंकि शहरों के साथ हमारा, अर्बन के साथ हमारा ताल्लुक़ नहीं, हम रूरल एरिया के लिए बनाई गई हैं। हर एक रूरल एरिया में इनको ये सुविधा मिलेगी। इस वक्त आप देख सकते हैं कि वैक्सीनेशन है या और कुछ है, तो इनको मेरे इलाके का आपको कोई शिकायत नहीं करेगा। आधार के हवाले से इनको मीलू जाना पड़ता था, महीने लगते थे, वो भी मैंने सिटी प्लान करवाया, उसके लिए भी मैंने ईज़ करवाया। हर गांव में हम आधार भी उठवाते हैं, हर गांव में हमारे जो ये हेल्थ के हवाले से हेल्थ ये कार्ड्स जिसको हम बोलते हैं गोल्डन कार्ड्स, उसके हवाले से भी मैंने बहुत काम किया। अक्सर जगह किसी जगह कुछ कमी पेशी रही होगी तो वो भी हम इंशाल्लाह दूर करेंगे। इस हवाले से आप बिल्कुल मुतमिन हैं। चूँकि हम लोग रूरल एरियाज़ में रहते हैं, हमारे यहाँ पे जो पूरे मुल्क में एक रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है। चूँकि रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में खुसूसन जब हम मनरेगा की बात करें, पहले ऐसा लग रहा था कि जो पंचायतर्स हैं वो बहुत कम पैसा उनको आता था, उनको होली सोली डिपेंड होना पड़ता था MLA साहब के ऊपर, MP साहब के ऊपर या किसी और साहब के ऊपर। अब चूँकि उन्हें बहुत ज़्यादा जो है एम्पावर किया जा रहा है, उसके ऊपर फिर BDC है, फिर आप है, चूँकि आप पंचायती राज सिस्टम के उन सबके ऊपर हैं। लेकिन रूरल डेवलपमेंट में 2-3 चीज़ें अहम है। एक तो ये कि खुसूसन जब हम मनरेगा की बात करें, वो एक जॉब ओरिएंटेड स्कीम है कि जॉब्स मिले लोगों को। हम इन चीज़ों की तरफ देखते हैं, क्या आपको लग रहा है कि जितना आपको पैसा दिया जा रहा है या डिपार्टमेंट रूरल डेवलपमेंट को, उस तरह से अक्सर बेशतर शिकायतें रहती हैं, उस पेस से डेवलपमेंट नहीं हो रहा है रूरल डेवलपमेंट के हिसाब से। मैं ये जानना चाहता हूँ, और वाकई में ये जानना चाहता हूँ, क्योंकि आज सिर्फ आप आज ही नहीं है सियासत में, या आज आपकी रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, इससे पहले भी आप सियासत में रहे हैं, आप इन लोगों के साथ जो है आप लोगों का आपका पूरा वास्ता रहा है। आपको क्या लग रहा है कि ये पेस क्यों कम होता जा रहा है, उस तरह से क्यों नहीं हो रहा है जिस तरह से लोगों को चाहिए? हालांकि आप सरकार जो बहुत ज़्यादा पैसे देख, पंचायती राज बुनियादी अवामी राज है, इसमें अवाम की शमूलियत होती है ज़्यादा। पहले पंचायत था, उसके बाद BDC। आपने जो बोला MLA या MP साहबान का मामला, वो बज़ात खुद बेजा मुदाखलत करते थे, किसी जगह एक्ट में नहीं लिखा होता था उस वक्त, चाहे उनका और दूसरा मामला। इस वक्त जो हम पर जिम्मेदारियाँ हैं, सबसे पैसा मतलब हर डिपार्टमेंट का किसके पास जाता है? पंचायत के पास। आपने देखा 1 करोड़ रुपया
किसी जगह कमियां हैं, आपने बहुत सही बताया। हर एक साल में एक एक पंचायत को 1-1 करोड़ रुपया मिलता है। अगर ये सही ढंग से पैसा खर्च इस्तेमाल किया जाए तो हर एक हमारा विलेज मॉडल पंचायत बनेगी। तो मनरेगा का जो है, चूँकि बेरोजगारों का मामला है, ये इनको मिलना चाहिए। इसमें भी कुछ सिस्टम ऐसा ही था। हम ये कोशिश करेंगे सरपंच साहबान के साथ मिलकर, पंच साहबान के साथ मिलकर, यहाँ डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के साथ मिल, बीडीसी चेयरमैन, बीडीसी काउंसिल के मिलकर, या डीडीसी में हम ये ज़्यादा रोल अदा करते हैं कि स्ट्रीम लाइन होना चाहिए। वो पुराना ज़माना, वो लूट खसूट वाला ज़माना अब नहीं रहा। हर एक को अब कदम चूम चूम कर चलना चाहिए। जो ये दिन को ग्राम सभा बनाते थे, शाम को श्याम सभा बनाते थे, अपने मंजूर नज़र लोगों को देते थे। उस पर हमने धीरे धीरे हम काम चल रहा है। आप जल्दी इंशाल्लाह देखोगे कि ऐसा माहौल, वातावरण आपको मिलेगा कि हर जगह पंचायती राज, वाकई जो पंचायती राज है, इसको हम ज़मीन पर अच्छी तरह इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। तो वाकई तो जो पंचायती राज, अवामी राज है, उसको हम दिखाने की कोशिश करेंगे। ये आखिरी सवाल मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि हम लोग बहुत एक्सट्रीम रूरल एरियाज में रहते हैं, बर्फबारी यहाँ पे बहुत होती है और हर साल होती है। सरकार का हमेशा ये दावा रहता है, हर अक्टूबर नवंबर में जब भी मीटिंग होती है, सरकार कह रही है कि हंगामी बुनियादों पर निपटने के लिए हम लोग तैयार हैं। लेकिन अभी बर्फ़ होनी शुरू भी नहीं होती है कि हमारी बिजली गायब हो जाती है, खुसूसन इन इलाकों में। उसके लिए क्या आपको नहीं लग रहा है कि बहुत ज़्यादा ऐसा निज़ाम बनाना चाहिए जो पूरी तरह से कम उन दिनों में भी चले? मैं आखिरी सवाल, और थोड़े वक्त में, मुझे मालूम है कि आपको लेट हो रहा है, लेकिन उन दिनों में भी उसके लिए कुछ करना चाहिए ताकि कम से कम उस चीज़ से हमें ना जूझना पड़े। आप उस इलाके में रहते हैं जहाँ बिजली के नाम पर शायद नाम लोग सुनते थे। माशाल्लाह आज 14 घंटे पर बिजली होती है, आप हर एक से पूछते हैं। हमारा ये सबसे ग्रिड स्टेशन इधर आरमपुरा, उसकी कैपेसिटी कितनी है, उसके लिए भी हमने काम किया। जितना भी आपको कितनी भी तफसील बताओ, अगर मेरे पास टाइम होता, क्योंकि मुझे एक प्रोग्राम में, सरकारी प्रोग्राम में जाना है, आपका टाइम में ज़्यादा मैं नहीं लूँगा। आइंदा नहीं होगा कि आज से ही सरकार इसमें लगेगी कि चूँकि विंटर आने वाला होता है, विंटर में ऐसी आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगी। हम बाज़ाब्ता शेड्यूल के मुताबिक यहाँ पर हर चीज़ को सिस्टम लाइन बनाएंगे, जहाँ पर जिस ट्रांसफार्मर की कैपेसिटी है, यहाँ रिसीविंग स्टेशन जो क्या क्यों नहीं है, हमारे पास एक ही ग्रिड स्टेशन, ये आरमपुरा और बिलगाम, उनको हम ऑगमेंटेशन करने की कोशिश करेंगे ताकि पूरा ज़िला कुपवारा को, टंगडार हो या मचल हो या कुछ या कोई के एरिया हो, किसी किस्म की हमें शिकायत नहीं आनी चाहिए। हमारा काम है लोगों की सेवा करना, सेवा के लिए हमें लोगों ने चुना। हाजी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया और बहुत विस्तार से आज बात हुई, बहुत एलॉबरेट करके आपने सारी चीज़ें बताई कि कौन सी जरूरी। हम सिर्फ ये उम्मीद करेंगे कि ये उस तरह की सियासत नहीं होगी जिस तरह के वोट से पहले होता था, या फिर सिर्फ मीडिया के सामने बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे। इस पूरी उम्मीद के साथ कि आप एक ग्राउंड लेवल से उठे हुए वर्कर हैं और वाकई में इन लोगों को रिप्रेजेंटेशन की ज़रूरत है और आप उनकी रिप्रेजेंटेशन करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप मेरे भाई, आपको ग्राउंड जीरो पर करके आपको पता चलेगा, क्योंकि किसी जगह कोई ऐसा एलिमेंट होता है, वो कुछ भी मतलब गलत बात भी बता सकता है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज तक रूरल डेवलपमेंट में हुआ, फारूक मीर वो करने नहीं दे देगा, पाई का हिसाब लेगा। जो आज तक गलत हुआ है, ये बेरोज़गारों का पैसा है, जो हमारी ग्रेजुएट्स बैठे हैं, पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, जिनको रोज़गार नहीं है, उनके लिए ये पैसा उनको ही मिलना चाहिए, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट का हो। मैं इंसाफ के साथ काम करूँगा, हर इलाके के साथ, हर तबके के साथ। यहाँ पर एसटी आबादी है, पहाड़ी आबादी है, हर तबके के साथ पूरा इंसाफ होगा, किसी को इग्नोर नहीं किया जाएगा, मगर थोड़ा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। खुशखबरी, कुपवारा में पहली बार मर्द-ओ-ज़न के लिए सलून की सहूलत दस्तयाब। स्टाइलिंग कैसल कुपवारा, वाक़ई केबीसी मॉल, बाईपास रोड, कुपवारा। राबिते के लिए मोबाइल नंबर याद रखें 9906030030 या फिर 6006949693। लड़कियों को अगर कोई काम करवाना है हेयर के रिलेटेड, यहाँ पे हम मेकअप का, हेयर का, स्किन का सारा काम ओनली लेडीज करते हैं। हमने जो ब्राइड्स का काम स्टार्ट किया, आप आओ एक बार ट्राई करो, देन हमें अच्छा लगेगा और आपको भी हम अपना बेस्ट ही देंगे।
कुपवारा के लोगों के लिए खुशखबरी, अब आप ग्रोसरी की सारी चीजें एक ही छत के नीचे खरीद सकते हैं, वो भी अच्छे रेट्स और अच्छे डिस्काउंट्स पे। जी हाँ, ग्रोसरी की A to Z चीजें मुनासिब रेट्स पे। 36/5 खुल गया है कुपवारा में, यहाँ आइए और खरीदारी कीजिए। 36/5 ऑफर कर रहा है 7 किलोमीटर के दायरे तक होम डिलीवरी की खिदमत भी। वक्त यहाँ वहाँ जाया न करें, घर की सारी चीजें 36/5 पे दस्तियाब हैं। आज ही विजिट करें 36/5 बाईपास रोड कुपवारा। मजीद मालूमात के लिए कॉल करें 8899000365। ट्रैक्टरों का सुल्तान महिंद्रा ट्रैक्टर, बेजोड़ ताकत का बादशाह, कम खपत में ज्यादा माइलेज, हर ड्यूटी को करे आराम से पूरा।